उनसे मिली नजर कि मेरे होश उड़ गए। ऐसा हुआ सर, ऐसा हुआ सर, ऐसा हुआ सर कि मेरे होश उड़ गए। उनसे मिली नजर कि मेरे होश उड़ गए। ਹੁਨਰ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਾਂ ਇੰਜ ਕਹੀਏ ਕਿ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਨਰ ਇਨਸਾਨ ਧੁਰ ਦਰਗਾਹੋਂ ਲਿਖਾ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੋਲਿਸ਼ ਜਾਂ ਨਰਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ निदा फाजली का एक मनो शेर याद आ रहा है कि बच्चों के नन्हे हाथों को चांद सितारे छूने दो, कल 4 किताबें पढ़ के हम जैसे हो जाएंगे। लेकिन कुछ बच्चे वाकई अजिहे होंदे ने जो वाकई ही चंद सितारिਆਂ ਨੂੰ ਛੂੰਦੇ ਨੇ। ਮਸਲਨ ਉਹ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਏਜ ਉਸ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਸ਼ੋਹਰਤ ਨੂੰ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਰੇਅਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਅਜਿਹਾ ਇੱਕ ਨੰਨਾ ਮਹਿਮਾਨ ਆਇਆ ਹੈ, सुपरस्टार सिंगर फाइनलिस्ट सेकंड रनर अप साइशा गुप्ता। नमस्कार मैम। साइशा जी के माता जी, उनके बड़े सिस्टर और दादाजी भी आए हैं, सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसा लग रहा है, मतलब इतना ज़्यादा आपने परफॉर्म किया, गाने गाए, है ना, इतने सारे लोगों से मिले, अब फाइनली घर पे आ गए हो, तो कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। और वहाँ पर इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ आए थे, और जो जब मतलब नेहा कक्कर मैम आई थी, वो तो पहले से मेरे आइडल रहे हैं जी, तो तब मैं बहुत एक्साइटेड थी। तो तब मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। एंड जितने भी सेलिब्रिटी आए थे, जैसे नेहा मैम थे, धर्मेंद्र जी थे, अक्षय कुमार जी आए थे, हेमा मालिनी जी, जया प्रदा, बहुत सारे आए थे। भी आई थी। और उनको मिलके आपको कैसा लगा? उनको मिलके भी बहुत अच्छा लगा। नहीं, मतलब आपको पर्सनली कौन सा अच्छा लगा? मतलब आए तो बहुत सारे थे, लेकिन किसी को होता ना कि जैसे आपको नेहा कक्कड़ से मिलके अच्छा लगा, और किस किस के साथ मिलके बड़ा अच्छा लगा? और अक्षय सर, वरुण धवन जी, और कियारा अडवाणी जी, इनसे धर्मेंद्र जी से भी मिलके बहुत अच्छा लगा। जी, और वो वैसे भी बहुत ही, कहता है ना, अच्छे थे, बहुत ही हम्बल और बहुत ही प्यार देने वाले। जी जी जी, बहुत अच्छा। बिल्कुल। तो कोई ऐसा कमेंट है ना कि जो आपको लगा हो कि यहाँ, क्योंकि आपको तो बहुत सारे कमेंट्स मैं सुन रहा हूँ, सुबह का सुन रहा हूँ ना, आपको बहुत ढेरों सारे कमेंट्स मिले, आपको कौन सा लगा कि हाँ ये सुन के मज़ा आ गया? वही जब नेहा कक्कर मैम आए थे, जब मैंने ड्रम्स बजाए थे, वो सबसे अच्छा परफॉर्मेंस लगा मेरे को मेरा। अच्छा, तो यही कहा था इसको कि अब तो अभी इस एज में, माइक ले लीजिए। हाँ जी। नेहा कक्कर मैम ने इसको यही कहा था कि इस एज में आप रॉक स्टार हैं, तो बिल्कुल। एक जो इसकी आइडल रही हैं परफॉर्मेंस के लेवल पे, जब उन्होंने इसको कमेंट किया था, बहुत एक्साइटेड थी। उन्होंने इंस्टा पे भी मैसेज डाला था कि साइशा, आपने मतलब आपको इस एज में बजाते देखकर मेरे को बहुत बहुत इंस्पायर हुई हूँ। तो वो इसके लिए बहुत इंस्पायरिंग था। सभी सेलिब्रिटीज़ ने बहुत इसको अप्रिशिएट किया, और हमारा सौभाग्य है कि वो प्लेटफॉर्म हमको मिला, एंड साइशा इतने छोटी एज में वहाँ पे परफॉर्म कर पाई। तो साइशा, इतनी सारी परफॉर्मेंसेस आपने दी, है ना, इतने गाने गाए, इतने लोगों के सामने गाए, इतनी सेलिब्रिटीज़ के साथ मिले, तो अब 5 महीने बाद आप अपने शहर आए हो, तो घर आके कैसा लग रहा है? घर आके बहुत अच्छा लग रहा है। दोस्त भी खेलने को फिर से मिल गए, वही वाले, स्कूल भी जाने को मिलेगा, वहाँ पे भी फ्रेंड्स से मिलूँगी, और मुझे पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। अच्छा। पर वहाँ पर जितने भी लोग थे, मेरे दोस्त, मेरे गुरु, कैप्टन्स, मेंटोर्स, जजेस, हमारे कॉस्ट्यूम वाली दीदी जो हमारा मेकअप करते थे, हेयर बनाते थे, उन सब की बहुत याद आती है। आपको मेकअप की ज़रूरत थी, आप तो वैसे इतने प्यारे हो। चलो, तो आप कौन सी क्लास में हो, पहले तो ये बताओ। अभी मैं 4th में गई हूँ। अरे इतनी बड़ी 17 इयर्स की बच्ची और 4th में है?
नहीं, मैं 7। मैं मजाक कर रहा हूँ। वही तो मैं सोच रहा था कि जैसे मैं आप वीडियोस देख रहा था कि 7 इयर्स की आप इतना अच्छा कैसे गाते हो, पहले ये बताओ। पहले तो मैं अपनी एक टीचर से मिली थी, चरणजीत मैम, उन्होंने मुझे थोड़ा बहुत सिखाना शुरू तब किया। ये भी, तब कितनी उम्र थी आपकी? ये बात ये साथ में बताते रहना। ख्याल से हाँ 4.5 साल की। फिर उसके बाद? तो उसके बाद मैंने कंटिन्यू किया थोड़ा। उसके बाद हमारा जहाँ पर होम टाउन है सुजानपुर में, जब लॉकडाउन हुआ तो हम वहाँ पे भी गए अपने फैमिली से मिलने। तो जी। वहाँ पर हमें एक गुरु मिल गए, नीलकमल सर। तो जी। उनसे भी सीखना शुरू किया। तब मैं थी 6 साल की आई थिंक। हाँ। जी। और तो उनसे हो गए 5.5 का। तो उनसे हमने थोड़ा क्लासिकल सीखना शुरू किया था। तो उसके बाद जब हम फिर से यहाँ पे आए लॉकडाउन में ही, तो यहाँ पे भी एक सर है लाल कमल सर, उनसे भी सीखना शुरू किया। जी। उन्होंने मुझे बहुत पॉलिश किया है अच्छे से। एंड फिर मैं सुपरस्टार सिंगर सीजन 2 में गई थी। जी। वहाँ पर भी हमारे गुरु होते थे, बहुत अच्छे से सिखाते थे। तो पहले हमें कोई आप गाना सुनाइए। आप इतना अच्छा गाते हो, हमारे पास आए हो, जो आपका फेवरेट गाना हो, आपको अच्छा लगता हो। ला 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 ला। तू है वही दिल जिसे अपना कहा, तू है जान मैं हूँ वहाँ, अब तो ये जीना तेरे बिन है सजा। हो मिल जाए इस तरह दो लहरें जिस तरह, हो मिल जाए इस तरह दो लहरें जिस तरह, फिर हो ना जुदा, हाँ ये वादा रहा, ये वादा रहा, ये वादा रहा। वाह, गाते रहिए। आप इतना अच्छा गाते हो कि वो रोकने को मन ही नहीं करता, है ना। अब जजेस में फेवरेट जज कौन था आपका? कि वो मुझे ज़्यादा अच्छे कमेंट करते थे या? मेरी फेवरेट अलका मैम थी जी। क्योंकि वो मुझे बहुत प्यार करते हैं और मेरी सिंगिंग को बहुत अप्रिशिएट करते हैं। और वैसे ही वो इतने बड़े सिंगर हैं और मुझे बहुत पसंद है। मुझे उनके गाने बहुत पसंद हैं और बहुत अच्छे लगते हैं उनके गाने, उनकी आवाज़ बहुत अच्छी है। सो फेवरेट जब मेरे वही हैं। हाँ, नहीं, मैं जब देख रहा था कि अलका मैम का गाना गाया था आपने जब शिल्पा शेट्टी जी आए थे। हाँ जी। वो जो उन पे पहली बार गाना पिक्चराइज हुआ था कि किताबें बहुत सी पढ़ी होंगी तुमने। हाँ, वो सुनाइए। ओके। किताबें बहुत सी पढ़ी होंगी तुमने, मगर कोई चेहरा भी तुमने पढ़ा है। पढ़ा है मेरी जान नज़र से पढ़ा है, बता मेरे चेहरे पे क्या क्या लिखा है। किताबें बहुत सी पढ़ी होंगी तुमने, मगर कोई चेहरा भी तुमने पढ़ा है मेरी जान नजर से पढ़ा है, बता मेरे चेहरे पे क्या क्या लिखा है। अब ये वाला स्टेप तो नहीं करना। अरे आप तो स्टेप्स बहुत अच्छा करते हो। वही मैं देख रहा था कि इतना फुल पैकेज, एक्सप्रेशन में कोई कमी नहीं, आवाज़ के थ्रो में कोई कमी नहीं, है ना, फील में कोई कमी नहीं, और इतनी कम एज में आवाज़ में ठहराव होना, मतलब जस्ट अमेजिंग। माहौल है ना वहाँ का। जी जी, मैं सर को जो म्यूजिक साथ चलता है ना, जी, वो अपने आप ही एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाता है बच्चे में। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। नहीं, वो बिल्कुल सर, इतने सारी ऑडियंस को फेस करना, है ना,
हाँ। वो तो है ही एक्सपोजर, एक बहुत बड़ा एक्सपोजर है बिल्कुल। अब इसको सारा वर्ल्ड जानता है इस टाइम। हाँ, वही तो वो सिखाते हैं, ये इसी को तो पॉलिशिंग कहते हैं ना। तो फिर आप कुछ बताइए कि जैसे इसको गाने की कब से शुरुआत हुई, क्योंकि अभी जैसे आप शेयर कर रहे थे कि ये बहुत शायद 3-3.5 साल की थी जब इसको आपने स्टेज पे चढ़ाया था। हाँ, वो वाला किस्सा बताइए। हाँ, उसके बाद में एक्चुअली वो जो गाना, इसकी जस्ट शुरुआत थी, इसका स्टार्टिंग में ना इसका डांसिंग में था शौक। तो डांसिंग का अगर मेरे पास कोई पुराना वीडियो हो तो मैं आपको भेज दूंगा। इसने सबसे पहले जो डांस किया था, झूठ बोले कौवा काटे, उस पर इतना अच्छा बढ़िया डांस किया इसने। तो यहाँ एक लोकल हमारे पंजाब का चैनल है, किसमें कितना है दम, वो यहाँ आए थे, यहाँ एक शो परफॉर्म किया था उन्होंने, तो उसमें इसने गाना गाया था, वो डांस किया था उस पर, गाना गाया नहीं था, डांस किया था उस पर। एंड शी गॉट फर्स्ट प्राइज इन दैट कंपटीशन डांसिंग में। फिर इसको हमने फिर उसके बाद में जब देखा ये डांसिंग में तो ये बड़ा अच्छा डांस करती है, उन्होंने कहा कि यार इसको आप डांसिंग में डालो। तो फिर एक यहाँ ना प्राचीन कला केंद्र है, प्राचीन कला केंद्र में मैं फिर इसको ले गया एक दिन। हालांकि इनकी मम्मा मेरे को अपोज कर रहे थे, नहीं पापा क्या कौन जाएगा उधर, इतनी दूर, वो मोहाली में है 69 सेक्टर में। तो लेकिन मैं ज़बरदस्ती ले गया, मैं कि चलो यार देखते हैं, प्राचीन कला केंद्र है, इतना बड़ा नाम है, वहाँ देखेंगे। फिर वहाँ जाके मैंने जो उनकी जो शोभा कौसर है, उनकी जो डायरेक्टर है, तो उनसे इनको आशीर्वाद दिलवाया पहले। तो वो कहते नहीं आप बच्ची को कथक सिखाइए। तो इसको मैंने फिर कथक में डाला उधर। तो कथक हमें तो आता जाता कुछ है ही नहीं, हम तो ना तो हम म्यूजिशियन हैं, हमको डांसिंग में कोई इतना नॉलेज था। तो वो फिर मैंने इनको धीरे धीरे इनकी मदर को थोड़ा सा मोटिवेट किया मैं कि भाई आप जाओ उधर, आपको नॉलेज है, आपको आता है, तो बच्चे की बॉन्डिंग आपसे होनी है, मेरे से नहीं होनी है। मेरे को तो बाहर बिठा देते हैं वो, ना तो मेरे को अंदर जाने नहीं देते थे वो। तो जब इनको मैंने भेजा उधर तो इनको अलाउ भी कर दें उन्होंने कि हाँ बच्चे के साथ आप बैठिए, और बच्चे से ज़्यादा इन्होंने सीखा। तो जैसे उन्होंने ही बोला था कि मदर जब तक नहीं सीखेगी बच्चे को कौन पढ़ाएगा आगे, घर में तो मदर ही है ना उसकी लुक आफ्टर करने के लिए। तो इसने वहाँ 9-10 महीने कथक सीखा वहाँ। फिर कथक सीखते सीखते तो कथक में इतनी ना हफ्ते में तो 3 क्लासेस होती, 3 दिन हफ्ते में, वो 3 दिन इसके पास वो स्पेयर होते थे। फिर मेरे को वहाँ एक चरणजीत कौर मैडम है, अभी भी पढ़ाती हैं उधर, वो म्यूज़िक सिखाती हैं। फिर वो जो 3 दिन ना वो हमने यूटिलाइज़ किए हैं उनके, कि हमने तो घर से बाहर निकलना ही है, आदत बन जाती है ना। फिर 2 दिन 3 दिन और कौन घर बैठे। फिर इसको मैंने वहाँ म्यूज़िक सिखाना शुरू किया। तो गाना भी पहले कथक स्टार्ट किया, उसके बाद गाना सीखना शुरू। 1 साल के बाद में, कथक 1 साल सीखने के बाद में, तो फिर उसने जब मैडम ने देखा ना कि ये तो गाना बहुत अच्छा गाती है, कथक भी सीख रही थी, अच्छा कर रही थी, लेकिन गाने की तरफ उन्होंने जब देखा इसको गाते हुए, इनका गुप्ता जी आप ना इसको थोड़ा सिंगिंग की तरफ फोकस करिए, ये इसकी वॉइस में कुछ है दम। फिर उन्होंने अपने घर में इसको ट्यूशन देना भी शुरू किया। उन्होंने बोला कि मेरे घर में आप भेज दो, मैं इसको ट्यूशन भी दूंगी। तो फिर आपने इसको कैसियो लेके दिया, मैंने याद है वो 650 का कैसियो आया था, पता है आप? वो कैसियो अभी तक हमने वो रखा हुआ है संभाल के। तो बहुत से आएगा ये कैसियो हमें दे दो, मैं कहा नहीं कभी नहीं देंगे। तो ये जर्नी इसकी वहाँ से स्टार्ट हुई थी, म्यूजिक का। ये नहीं, वो जो एक्सप्रेशन है, वो जो आपने कथक शुरू करवाया, अब जितना मैं सोच पा रहा हूँ उसका ही प्रभाव आया है इसका, क्योंकि म्यूजिक में डांस भी है ना, गाना भी है और बजाना तो है ही। आप कुछ भी समझ लीजिए कि वो सारा मिक्सचर बन गया ना उधर। तो मिक्सचर जो जब पॉलिश होकर बाहर निकला, उन्होंने निकाला, तो ये कम्बिनेशन है मल्टी टैलेंटेड। नहीं, आपने अच्छी बात बताई, क्योंकि इनफैक्ट हम क्या कहते हैं कि अपने बच्चों को कहते हैं कि हम बस एक ही चीज़ सिखाएं ना, लेकिन आपने जो एक्सपोजर हर एक चीज़ का दिया इसको, तो उसी का परिणाम है देखो आज कि इस मुकाम तक इतनी कम एज में पहुँचा। जी जी। तो नहीं, ये खैर ये सारी प्लानिंग ना ऊपर वाले की होती है। हम कौन होते हैं किसी को सिखाने वाले, या कोई कौन होता है? ये सब उसने पहले ही प्लान कर रखा था, यार अभी पहले इसको कथक में सिखाएंगे, इनको ये लेके जाएंगे, तो रिजल्ट्स जो है वो भी वही देने वाला होता है। तो साइशा, तो आपकी टीम थी पवनदीप भैया वाली टीम,
तो कैसे प्रैक्टिस करते थे, मतलब जब आपका शो शूट हुआ उसके बाद क्या रहता था, मतलब कैसे प्रैक्टिस करते थे, कैसे गाना चूज करते थे, वो कैसे रहता था? वो मुझे तो हमेशा मस्ती मस्ती वाले ही गाने देते थे। जैसे कौन सा, बाजीगर ओ बाजीगर, और बेसिकली वहाँ पे ना म्यूजिक गुरुज होते हैं जी जी, जो कि बच्चों की टोनल क्वालिटी, ठीक ठीक है ना, उनका एज, उनको किस टाइप का एक प्रोफाइल उन्होंने बनाया हुआ है बच्चे का, जो कि ऑडियंस के सामने रखा जाता है, उसके हिसाब से गाने चूज़ होते हैं ना। हर गाने कॉपीराइट नहीं होती है, बिकॉज ऑफ विच उनकी भी लिमिटेशंस होती हैं, है ना। तो बच्चों को गाने दिए जाते हैं उनके सूटेबिलिटी के अकॉर्डिंग, जो कि म्यूज़िक गुरुज वगैरह डिसाइड करते हैं। उसके बाद पवन लोगों का रोल प्ले आता है म्यूज़िक गुरुज के साथ में ही, क्योंकि बीइंग कैप्टन, टीम के कैप्टन होने के नाते उनके टीम के बच्चे जहाँ पे वो लोग उनको डायरेक्शंस दे सकते हैं वो पूरा क्योंकि पवन एक मल्टी टैलेंटेड पैकेज है, अगेन उनको इंस्ट्रूमेंट्स की भी नॉलेज है। तो जब इसने शुरू में पियानिका बजाया, हाँ जी, हाँ, तब भी उन्होंने इसको गाइड किया कि अच्छा, वो जो मुंह से हाँ बजाते जी, हैं, मुंह से उसको बजाया पियानिका था, बोलते हैं। यस, अच्छा जी, मेलोडिका या पियानिका बोलते हैं हाँ इसको। जी, तो वो भी उसमें भी उन्होंने गाइड किया। ड्रम्स में वो बहुत अच्छे हैं, तो ड्रम्स में कौन से बीट में कैसे बजाना है, क्या बीट बजाना है एक पर्टिकुलर सॉन्ग के साथ, वो उन्होंने गाइड किया। गाने बच्चे परफॉर्म करने जाते थे उससे पहले पवन हमेशा ये मेक श्योर करते थे कि अपने टीम के बच्चों का गाना सुनूं, जहाँ पे उनको लगता था कि यहाँ पे इसका ये चीज़ मुड़की आनी चाहिए, तो वो बताते थे वैसे करके। म्यूजिक गुरुज नीरज सर हैं वहाँ पे, कालकर सर, जयदीप सर हैं, दिवांश हैं जो कि क्रिएटिव एंड उसमें दोनों में रहते हैं पार्ट। उन लोगों का बहुत मेजर रोल प्ले होता है, क्योंकि बच्चों के सुर कहाँ पे जा रहे हैं, किसे मेंटेन करना है, कितना मेंटेन करना है, वो सब वो देखते हैं। जब साइशा शुरू में गई तो आई थिंक इसका ग्रैंड फिनाले का ही परफॉर्मेंस था, जिसमें कि हार्मोनाइजिंग, बहुत सारे टेक्निकल वर्ड्स हमको वहाँ जाके पता लगे फॉर द फर्स्ट टाइम, जो कि हमने कभी नहीं सुने थे। हार्मनी करना क्या होता है वो साइशा के लिए बिल्कुल न्यू था, इसने कभी नहीं किया था लाइफ में, ना ही इसको पता था कैसे करना है। अब हार्मोनाइजिंग कैसे करना है वो जयदीप सर ने बहुत इसे इतने डिटेल से और इतने अच्छे से टाइम स्पेंड करके इसको समझाया। फिर पवन के साथ इसके रिहर्सल्स करवाए, क्योंकि एक तरफ पवन, इनका डुएट था, तो पवन ने भी गाना था, उन्होंने ऊंचे सुर में गाना था, इसने लो स्केल में गाना था। गाना था शायद जाने जाओ, जाने जाओ, हाँ, उसमें हार्मनी का बड़ा, हाँ जी, उन्होंने लो स्केल, हाँ, इनका ऊंचा था। तो वो जब मेंटेन करना पड़ता है तो अपनी आवाज़ नहीं सुनाई देती है बैंड के साथ एंड जो दूसरा पार्टनर गा रहा है, तो उसकी डिटेलिंग में बहुत, मैं कहती हूँ म्यूजिक टीम ने बहुत बहुत मेहनत की है। एंड आज अगर मेरी बच्ची इस मुकाम पे पहुंची है तो सभी का इक्वल कंट्रीब्यूशन है, तो उनका तो हमेशा ही मैं बोलती हूँ ना, ग्रैटिट्यूड में रहूंगी, हमेशा आभारी रहूंगी। तो साइशा, आपने ड्यूट इतने सॉन्ग्स गाए हैं ना, जो आपके और थे, जो आपके कॉम्पिटिटर उनके साथ भी और पवन दीप उनके साथ भी, तो आपको किस किस के साथ लगा कि ये वाला गाना तो बहुत ही अच्छा गाया गया, ये बड़ा मजा आया? एक तो हारमोनी वाला ये मुझे बताइए, तो गा के आपको बहुत मजा आया था, जाने जहाँ ना ढूंढता फिर रहा। मैंने जितने भी लोगों के साथ गाया था, जैसे चैतन्य भैया, रोहन, प्रत्युष भैया, जितने भी लोग थे सबके साथ बहुत मजा आया। एक तो वो प्रत्युष भैया थे जो साथ में सिखा भी रहे थे, जो अक्षय सर बोल रहे थे, है ना, वो बोलते कि यार ये तो साथ में बता भी रहा है। हाँ, तो वो कैसा लगा जब वो उन्होंने बोला कि हाँ यार ये तो इशारे भी कर रहा था कि यार ठीक है, बढ़िया है ना, ऐसे अक्षय खन्ना ने कमेंट भी किए थे, अक्षय कुमार ने, हाँ जी हाँ जी, हाँ, मिलता रहा था। तो एक और गाना हो जाए आपकी पसंद का। ये जब मम्मी का एपिसोड था माँ स्पेशल, तभी गाना गाया था मैंने, हाँ जी, लुका छुपी, पवन भैया के साथ। लुका छुपी बहुत हुई, सामने आ जाना, कहाँ कहाँ ढूंढा तुझे, थक गई है अब तेरी माँ, आजा सांझ हुई, मुझे तेरे फिक्र धुंधला गई, देख मेरी नजर, आ
जा सांझ हुई, मुझे तेरे फिक्र धुंधला गई, देख मेरी नजर आ जाना। रे गा रे गा सा 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 रे 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 गा रे गा सा 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 प म प ग म ग रे गा रे गा सा 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 नि सा प म ग रे सा 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 नि रे सा नि ध नि ध प म प ग म प ग नि सा नि ध प म ग रे गा सा 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 नि सा प म ग रे गा रे गा रे गा रे गा रे गा रे सा नि सा रे रे गा रे गा म प ग म ग रे आ प म प द प म प प म प द प म प प म प रे सा रे गा। यहाँ का मेरे को थोड़ा ऊंचा पड़ता है थोड़ा। क्या बात है, वाह वाह वाह। प म प द प म प प म प द प म प प म प नी ध नि सा। वाह क्या बात है, इतना अच्छा, वाह इतना फील, ये कैसे आता है, क्या फील करके गाते हो? स्पेशली एक तो ये मम्मी का गाना है तो मम्मी के साथ बहुत प्यार है। हाँ हाँ। वो तो सबको ही होता है, तो इसलिए थोड़ी ज़्यादा फीलिंग आ जाती है। और पापा के साथ? हाँ पापा के साथ भी। पापा वाला एपिसोड भी मैंने देखा था। चलो वेरी गुड। खाने में क्या अच्छा लगता है? सबसे अच्छे मेरे को लगते हैं मोमोज। हाँ मोमोज। मम्मा के हाथ के बाहर के? दोनों। और इसके अलावा? इसके अलावा आई लाइक बर्गर। लड्डू? हाँ लड्डू तो फेवरेट है। ठीक है, तो कोई ऐसी चीज़, जैसे वो बड़े वाले सिस्टर आए हुए हैं तो जो है कि उनसे छीनने को खाने का मन करता है, कुछ ऐसा है? नहीं ऐसा तो सब नहीं। कुछ, सब कुछ। टॉय से लेकर चॉकलेट्स तक सब कुछ। हाँ वो बड़ी बहन है बेचारी। आप बताइए, सब कुछ मतलब दे देते हो आराम से? वो तो सब कुछ ही है। तो ऐसी चिंती है। चॉकलेट भी चाहिए। अच्छा गाना तो ठीक गाती है, आपको ठीक लगता है? इसका गाना अच्छा लगता है मुझे। अच्छा लगता है? वो मेरे को लग रहा है वो अंदर से कुछ और कह रही है। कुछ और कहना चाह रही है, क्योंकि भाई बहन में तो आपको, भाई बहन होते हैं, बहन का प्यार। अभी जब हम 5 months वहाँ पे रहे हैं जी। तो साइशा ने सबसे ज्यादा आई थिंक अपनी दीदी से लड़ना ही मिस किया है। तो हाँ, वहाँ पे ये बात नहीं बताई अभी। जो कंटेस्टेंट्स थे हाँ हाँ। इन लोगों की बॉन्डिंग इतनी अच्छी हो गई थी। और मैटर प्रांजल या चैतन्य है उनके साथ, मतलब शोएब। राखी भी बांधी थी, शोएब भी। हम्म। तो ये लोग इतना लड़ते थे, मतलब इन लोगों का सुबह होते ही एक दूसरे को, वो बोलते ना लड़ाई झगड़े से स्टार्ट होती थी, रात को सोने से पहले भी झगड़ के ही सोते थे ये लोग। तो आई थिंक अपनी दीदी को मिस करती थी तो उससे लड़ लेती थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो बाकी हो गया काम शुरू? चलो वेरी गुड। अच्छा आपको किन किन के गाने अच्छे लगते हैं सुनने, कौन कौन से सिंगर्स के? हैं तो सारे अच्छे हैं, वरना तो सबसे ज़्यादा मेरे को अच्छे लगते हैं प्रांजल भैया के। सिंगर्स के सिंगर्स जैसे ये तो आपके अलका मैम कंपटीशन में थे ना? अच्छा, जैसे हाँ जिनकी ये फिल्मों में celebrity गाने, लोग। हाँ जी जी अच्छा। जी जी। उनका मुझे आशा भोसले जी और लता मंगेशकर जी बहुत पसंद है। उन दोनों की आवाज़ बहुत अच्छी है, वो गाने बहुत अच्छे करते हैं। आशा भोसले जी के मुझे गाने भी आते हैं, लता मंगेशकर जी के भी आते हैं। हाँ एंड श्रेया घोषाल जी, नेहा कक्कर जी, अलका मैम तो बहुत ज़्यादा पसंद है। एंड और भी जितने लोग हैं सारे लोग, शानू जी और सोनू कक्कर जी भी हैं। फेवरेट कौन है? फेवरेट बताओ। ये तो आप किसी, ये आप घबराओ मत, कोई नाराज नहीं होता आपसे। आप अपना पर्सनल बताओ कि हाँ मेरे को वो अच्छा लगता है। नेहा कक्कर जी बहुत अच्छी लगते हैं और आशा भोसले जी और लता मंगेशकर जी। आशा जी का कोई गाना आप सुनाना चाहो तो जो आपको अच्छा लगे, या लता जी का? उनसे मिले नजर कि मेरे होश उड़ गए, उनसे मिले नजर कि मेरे होश उड़ गए, ऐसा हुआ सर, ऐसा हुआ सर, ऐसा हुआ सर कि मेरे होश वाह वाह। उड़ गए,
उनसे मिली नजर कि मेरे होश उड़ गए। रवि को जब वो मिले मुझे पहली बार उनसे हो गई आंखें चार। जब वो मिले मुझे पहली बार उनसे हो गई आंखें चार। पास न बैठे पल भर दूर फिर भी हो गया उनसे प्यार। फिर भी हो गया उनसे प्यार। इतनी थी बस खबर, इतनी थी बस खबर, इतनी थी बस खबर कि मेरे होश उड़ गए। उनसे मिली नजर कि मेरे होश उड़ गए। उनसे मिली नजर कि मेरे होश उड़ गए। तो शायद साहब हमें एक शास्त्रीय संगीत में एक बंदिश सुना दें। ओके। हाँ जी, तो ये राग भोपाली है। ये जी। मैं अपने सारे गुरुओं को डेडिकेट करना चाहती हूँ। गुरु की महिमा गाए सबने, गुरु की महिमा गाए सबने। जो भी दे चारों फल पावे, जो भी दे चारों फल पावे। तर जाए भव सागर पल में, तर जाए भव सागर पल में। गुरु की महिमा, गुरु की महिमा, गुरु की महिमा गाए सबने। वाह, क्या बात है। तो सच्ची बात है, आप कोई छोड़ना नहीं चाहते कोई चीज़, है ना? जो आ जाए वो सब कर देना। वेरी गुड, बहुत अच्छी स्पिरिट है। अच्छा मैम, एक सवाल अभी मेरे मन में आ रहा है। तो आप भी, जैसे अभी मैं देख रहा था कि आपको स्वर की समझ आपने सीखा हुआ है कि साथ में क्लासेस में जा के ये नॉलेज हुआ है? आपने बिल्कुल ठीक कहा है। आपका गैस बिल्कुल ठीक है जी कि मैंने पहले नहीं सीखा हुआ। मेरे मदर थोड़ा बहुत गाते थे, जी जी। बट ऐसे फॉर्मल ट्रेनिंग कभी नहीं ली। इसके साथ क्लासेस में बैठना पड़ता था, तो उसी क्लासेस में बैठते बैठते मैंने भी थोड़ा बहुत जो सुरों का ज्ञान आया है वो इधर ही से। नहीं, मगर वही है ना, वो सारा इसीलिए कल्चर डेवलप हुआ है ना। बिल्कुल। क्योंकि अगर पेरेंट्स में होगा तभी आगे जाएगा। बिल्कुल, घर पे रियाज कराना है तो जी जी जी, जैसे पापा ने बोला, बिल्कुल, मम्मी बिल्कुल। सीखेंगे तो बेटी को हाँ, सिखाएंगे। यहाँ उल्टा हुआ ना, इसने इसको इनको सिखाया। इन्होंने इनफैक्ट साइशा से सीखा है, इनको सिखाया। चलो, जो भी पकड़ बहुत अच्छा है, बहुत कमाल का है, कमाल है। वाह वाह, अमेजिंग, क्या बात है, अमेजिंग टैलेंट है। तो आगे जाके क्या करना चाहते हो जब बड़े हो जाओगे? क्या बनना चाहते हो? सिंगर तो ऑब्वियसली बनना ही चाहती हूँ। सिंगर तो आप हो अब। सिंगर मैं तो सब कुछ बनना चाहती हूँ। सिंगर, डांसर, एक्टर, कथक भी करना है, मॉडलिंग भी करनी है, अच्छा, मिस यूनिवर्स भी हाँ नहीं बढ़ता। वो कौन कह रहे थे, शायद वो अर्जुन कपूर, हाँ जी। है ना, कि अभी 10 साल तक 15 साल तक अभी जो हीरोइंस ने करना है वो कर ले, उसके बाद तो उसके बाद है ना। चलो, बहुत अच्छा है, आप हमारे लिए हमारे पास आए, हमें इतनी खूबसूरत बातें सुनाई, इतने अच्छे गाने सुनाए, है ना। खूब खूब पढ़ो, खूब खूब आगे बढ़ो। बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।